तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन जी के क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपको ऐतिहासिक काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो दोस्तों चलिए समय व्यर्थ ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों राइट आंसर ए सही है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस काल को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, भारत में। तो दोस्तों वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी भारत में। तो दोस्तों यह भारत में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उस काल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उस काल को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो दोस्तों जिस काल से लिखित विवरण नहीं मिलते हैं उस काल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसका राइट आंसर ए सही है। जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, चंद काल में, नवपाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में। तो दोस्तों कहाँ हुआ था, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो दोस्तों ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन ए सही है। उत्खनन प्रमाणों का पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था दोस्तों, मध्य पाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है। मेहरगढ़, बुजरहोम, गुफकराल, आदमगढ़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। तो दोस्तों राइट आंसर डी सही होगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मेहरगढ़ में, गुफराल में, मदहा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहाँ से हुए, ये हुए मदहा में। ऑप्शन सी, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, तो मदहा से हुए थे, महदा में हुए थे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरी यह यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों अगर कोई गलती जो होती है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें और हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों महदा से हुए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर बी है, महदा से हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हुए हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो दोस्तों कहाँ से निकले हैं। ऑप्शन ए चौपानी से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी रंगपुर से, ऑप्शन डी कोथल से। तो दोस्तों ये कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों ये मिले हैं दमदमा से। तो दोस्तों
राइट आंसर बी सही है। तो दमदमा से मिले हैं एक ही कवर से 3 मानव कंकाल जो है दमदमा से निकले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों ए मध्य पाषाण काल में, बी पूर्व पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन का राइट क्वेश्चन होगा जो है नवपाषाण काल में। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लंगनाज से, ऑप्शन बी चोपनी मांडो से, सी बिरमपुर से, डी बेमटा से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी भेमटा से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वह भीमबेटका से। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला रायगंज सेन जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए धोलावीरा से, बी भीमबेटका से, सी हाथनौर से, डी काकोरिया से। तो दोस्तों भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए हैं भीमबेटका से। तो दोस्तों कहाँ हुए? भीमबेटका से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भीमबेटका से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 14 क्वेश्चन है, गेरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो दोस्तों ए भीमबेटका से, बी हाथनौर से, सी काकोरिया से, डी हस्तिनापुर से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों गेरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरामश्यम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी उत्तर से दक्षिण की ओर। तरामश्यम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बुर्ज होम। तो राइट आंसर डी सही है। तो दोस्तों बुर्ज होम से जो है कुत्ते का कंकाल मानव के साथ सावधान से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, बुर्ज होम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, गलत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए बुर्ज होम से, बी हाथनौर से, सी काकोरिया से, डी हस्तिनापुर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों गलत आवास के साक्ष्य जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जिसका राइट आंसर ए है। गलत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18,
विद्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो दोस्तों विद्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए बुरझोम से, बी हाथनौर से, सी लेखिया से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी लेखिया से। तो दोस्तों विद्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया से मिले हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरस्तु को, अलेक्जेंडर कनिष्क को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी कोलकाता में। तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारत में मानव का सर्वप्रथम शाक्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों भारत में मानव सर्वप्रथम शाक्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए गोदावरी घाटी में, ऑप्शन बी सिंधु घाटी में, ऑप्शन सी यमुना घाटी में, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। तो दोस्तों बताइए भारत में मानव का सर्वप्रथम शाक्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है नर्मदा घाटी में। तो दोस्तों कहाँ मिलता है? यह नर्मदा घाटी में मिलता है। ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम शाक्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज क्या था? तो यह था जौ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जौ ए, जो कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाक्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहाँ हुए? ए कोलडीह से, सी मेहरगढ़ से, बी लौरादेव से और टोकवा से। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाक्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह प्राप्त कहाँ से हुए? तो दोस्तों यह प्राप्त हुए हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लहुरदेव से। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाक्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहाँ से हुए? ऑप्शन नंबर बी लहुरादेव से। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका ऑप्शन है भोपाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों बताइए उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। तो दोस्तों मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए तराम-पाषाण युग को, बी उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों कौन से काल को कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तराम-पाषाण युग। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए तराम-पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से, भीमबेटका से, हाथनौर से, मेहरगढ़ से। तो दोस्तों बताइए किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, मेहरगढ़ से। तो दोस्तों किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? भोपाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन सही है, नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला जो है किससे संबंधित है? तो यह है संगन कल्लू से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, संगन कल्लू से जो है राग का टीला नवपाषाण से संबंधित है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 29 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों ये आज के जो है क्वेश्चन थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसका टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।